नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र का सियासी पारा जिस तरह से गरमाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तपिश में शिवसेना झुलस जाए। एक ये एंगल आ रहा है। एक एंगल और भी आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस तपिश में तमाम वो सेकुलर लंबरदार न झुलस जाएं जो माइनॉरिटी वोट पर पॉलिटिक्स करते हैं। ये दो तरह की चीजें अभी निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन हम लोग पहले बात तो उस सियासत की करते हैं जिस सियासत ने वहां के सियासी पारे को इतना गरमा दिया है कि उसकी हलचल दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हनुमान चालीसा। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है, इस पाठ ने महाराष्ट्र के सियासी गुड़ा भाग को गड़बड़ा दिया है और खासकर शिवसेना का जो हिंदुत्व का गुड़ा भाग है उस पे तो खासा चोट पहुंचाई है, लेकिन उसके साथ ही और भी कई लोगों के गुड़ा भाग पर चोट पहुंचाई है। उसमें एनसीपी भी है और अगर कांग्रेस को कोई कुछ प्लेयर मानता हो तो उसको भी ले लीजिए। उनको भी खासा नुकसान हुआ है ये शिवसेना के स्टैंड से। कैसे, ये कौतूहल का विषय है, लेकिन उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर सबसे पहली चीज, ये हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है ये उठा कहां से? क्योंकि अभी अगर आपने खबरों पर गौर किया हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई महाराष्ट्र सरकार में, और उसमें चाहे देवेंद्र फडणवीस हो और चाहे राज ठाकरे हो, वो लोग नहीं गए। वो लोग उसका उन लोगों ने बहिष्कार किया। वो इस बात को लेकर थी कि जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है उसे लेकर था। लाउड स्पीकर को लेकर विवाद खड़ा कहां से हुआ? मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि साहब जो है आप लोग इसको हटवाइए, और नहीं तो जहां जहां लगेगा वहां वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यहां से मामला शुरू होता है और यह मामला जो राज ठाकरे ने उठाया, और वैसे तो यह कहा जाता है कि यह तो बाला साहब ठाकरे की लाइन है लाउड स्पीकर को लेकर, और उसी लाइन को मन से आगे बढ़ा रही है। यह अलग बात है कि अब एक अलग तरह की सियासत करने के कारण जो अघाड़ी सरकार का घटक है और शिवसेना के मुखिया हैं और महाराष्ट्र सरकार के मैं ये कहूं कि नुमाइंदे हैं, चेहरा हैं, उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी लगता है एक अलग राह थाम लिया। क्योंकि जब संजय राउत कहते हैं बाला साहब ठाकरे की राजनीति को लेकर, तो उससे साफ हो जाता है कि दरअसल अब किस धारा में शिवसेना बहना चाहती है। लेकिन वो धारा उसके उस हिंदुत्व पर कुठाराघात करती है जिस हिंदुत्व को लेकर बाला साहब आगे चले थे और उन्होंने बकायदे पार्टी बनाई। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, अब देखिए उसमें जो भी राजनीति रही हो, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना राजद्रोह है तो अब हम भी करेंगे, हम सब लोग करेंगे। तो एक तो इसको हनुमान चालीसा, और जो आप सब इस बात से परिचित होंगे कि शायद ही कोई हिंदू परिवार होगा जहां हनुमान चालीसा का पाठ ना होता हो, जहां मंगलवार शनिवार सुंदरकांड ना होता हो। मैं उसे सियासी तौर पर नहीं लेके जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कितनी आस्था का विषय है उस समुदाय के, और वजह जो भी रही हो, लेकिन उससे परसेप्शन ये बन रहा है कि ये पाठ किए, इसके कारण जो है उनको जेल हो गई। तो अब जो ये परसेप्शन बनता है उससे वो जो हिंदुत्व वाली धार है शिवसेना की, वो तो कमजोर हो रही है। और दूसरा, आपने जिन्हें गिरफ्तार किया है उसको लेकर जो भाजपा के आप ये कहिए कि नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उसको करीने से सुनिए। वो उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक महिला को के साथ वहां ठीक व्यवहार नहीं हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ जेल में ठीक व्यवहार नहीं किया, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया। मतलब जो आप समझिए कि जब आप आर्टिकल 21 जिसे कहते हैं जीवन जीने का अधिकार
तो ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप वो छीन ले रहे हैं। फिर वो जो जाति वाला मसला, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का आरोप है, अब जाति का मसला भी है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि जाति सूचक मसला हो गया है, इधर हिंदुत्व और इधर जाति, अब ये दोनों मिल जाएगा तो अघाड़ी सरकार कहां जाएगी? शिवसेना का आधार कहां बचेगा? और अगर आप भाजपा की महाराष्ट्र की राजनीति देखिए तो उन्होंने गैर मराठा लोगों को जोड़ा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत नारायण के मुद्दे पर दो बातें उठाते हैं, एक तो हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, तो चलिए हम सब लोग करेंगे, तो इससे हिंदुत्व की धार मिलती है, और दूसरा वो जो जाति वाला मसला उठा देते हैं, उससे वो समूह भी जो है उस समूह को भी एड्रेस करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए सरकार आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। क्योंकि अब तो नवनीत राणा और रवि राणा आइकॉन बन चुके हैं। ये जो दोहरी मार चल रही है अघाड़ी सरकार के साथ, वो उनके लिए समस्या का सबब बनेगी। अब बात अगर हम शिवसेना की करें तो शिवसेना पहले तो हिंदुत्व, और दूसरा अभी आप में से बहुत लोगों ने भाऊ को सुना होगा। भाऊ जो 2-3 बातें कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वाकई में वो महाराष्ट्र की सियासत को देखने का एक जबरदस्त एंगल है। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं में नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार किया गया है, असल में वही धाराएं 1992-93 में बाला साहब ठाकरे के ऊपर लगी थी। अच्छा, उन्होंने बताया कि उन धाराओं में क्या होता है कि सरकार की अनुमति चाहिए होती है कार्रवाई करने के लिए, तो अनुमति मिली तब 2000 के आसपास, क्योंकि उस समय जब हुआ तो अनुमति क्या फिर भाजपा शिवसेना की सरकार आ गई, बाद में फिर सरकार बदली तो छगन भुजबल डिप्टी सीएम थे और होम उनके पास था, उन्होंने जो है कार्रवाई का आदेश दिया। वो कहते हैं कि 12 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाला साहब ठाकरे को उन धाराओं में गिरफ्तार किया जाए जिस धारा में नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया है। फिर वो कहते हैं कि बाला साहब ने वहां के कमिश्नर से कहा कि मैं मेयर दफ्तर आ रहा हूं, वहां से आओ और लेकर चलो, मतलब वहां मैं आ रहा हूं, वहां से लेकर चलो हमको। और असल में वो जिन धाराओं के तहत ये पूरा मामला बनना था वो 3 साल तक वैलिड रहती है, तो 3 साल तक उस पर कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए बाला साहब जो है वो मामला वहीं खत्म हो गया। और वो एक और उदाहरण देते हैं कि इन्हीं धाराओं में बाल गंगाधर तिलक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अब आप देखिए कि वो नवनीत राणा के जरिए उस पूरे इतिहास को दिखा दे रहे हैं, जो इतिहास एसर्ट करने का रहा है, जो इतिहास अन्याय के खिलाफ खड़े होने का रहा है। और जब वो बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं कि इन्हीं धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो दरअसल वो ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी जड़ों से कट रहे हैं शिवसेना के लिहाज से आप देखें तो। और एक बात वो जो कहते हैं वो दरअसल एक चीज ये समझ में आती है कि नहीं, शिवसेना कमजोर तो हो रही है, लेकिन शिवसेना वो जो संजय राउत ने कहा ना कि जो है कि वो एक अलग राह बना रहे हैं, बाला साहब की जो सियासत थी वो एक अलग थी, तो उस अलग सियासत में ये सेकुलर हो रहे हैं। और उस सेकुलर जब आप सेकुलर हो रहे हैं तो आपको माइनॉरिटी का भी सहयोग मिल रहा। ये मैंने भाव तोषिकर ने ये बात इसकी चर्चा की, बाकायदा उन्होंने इस पर एक अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा कि हनुमान चालीसा से किसे होगा नुकसान या फायदा, मतलब हेडिंग हमको ध्यान नहीं आ रही एकदम शीर्षक क्या है उसका, लेकिन उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। तो इससे एक चीज और निकल कर आ रही है कि अब अगर जो उनका विश्लेषण है और जिस तरीके से शिवसेना आगे चल रही है, अगर इन दोनों को जोड़कर देखा जाए, शिवसेना के कदम और भाऊ तोषकर का जो अपना एनालिसिस है महाराष्ट्र को लेकर, तो
एनसीपी खत्म हो जाएगी, ओवैसी निकल जाएंगे। कांग्रेस का क्या होगा वो आप समझते ही हैं, जो स्थिति है कांग्रेस की। और वो कहते हैं मुंबई में, अगर हम बात मुंबई की करें तो मुंबई में वो जिस माइनॉरिटी वोट के लिए पूरी नूरा कुश्ती होती है, वो अभी ये जिस तरह का विवाद चल रहा है, उस विवाद में वो ऐसा लगता है कि शिवसेना के साथ जुड़ रही है। तो ये एक सियासत वहां करवट ले रही है। लेकिन उसके साथ जो एक और सियासत करवट ले रही है वो ये कि जो वोट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के कारण शिवसेना से जुड़ा था, वो अब दिख रहा है कि वो खिसक रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये मैं मानता हूं कि ये शिवसेना जो है सेल्फ गोल कर रही है। अब वो आप वही है कि धारा से आप हटिएगा तो विधारा हो जाइएगा। तो धारा से आप हट रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहा जाता है ना, एक अवधि में कहावत है, ना माया मिली न राम। तो ऐसी स्थिति ना हो कि ना उधर का वोट मिले और ना इधर का वोट मिले, और अपने अस्तित्व के लिए शिवसेना संघर्ष करने लगे। क्योंकि जिस राजनीति पर वो चल रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने गजब का मोमेंटम बना दिया है। और वो खासकर भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि अघाड़ी और उसमें भी शिवसेना, क्योंकि अघाड़ी को तो मैंडेट मिला ही नहीं था। वो हम आपसे कल भी कह रहे थे कि मैंडेट तो ये भाजपा और शिवसेना गठबंधन को था 2019 में। एनसीपी और कांग्रेस को तो हाशिए पर जनता ने ढकेल दिया है। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना ऐसा लग रहा है कि ये सब जो कर रही है उससे उसकी जमीन खिसक रही है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को उसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और ये उन्होंने जो किया है, वो चाहे लाउड स्पीकर का मसला हो, चाहे हनुमान चालीसा का मसला हो, चाहे नवनीत राणा का मसला हो, इन तमाम चीजों पर वो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई और उस पर जिस तरह से भाजपा उस पर जो है एक अभियान चला रही है, पोल खोलो अभियान, पोल खोलो अभियान। आप कल्पना करिए, ठीक है आपने नवाब मलिक सर का रिजिग्नेशन नहीं लिया, लेकिन उसके आप दूसरी तरफ देखिए तो उनके रिजिग्नेशन ना लेने से आपका जो अपना वोटर है वो क्या करेगा। और ये देखिए, ये तमाम जो उपचुनाव हुए या उपचुनाव हुए और फिर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन सब में ये बात अब स्पष्ट रूप से आ रही है कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। और जिस तरह से अब पूरी सियासत एकदम साफ दिखाई दे रही है कि शिवसेना के लिए जगह अब नहीं लगता है कि उस तरह की बची है जैसे 14 या 19 में थी। अब ये अलग बात है कि कुछ और करके शिवसेना अपने लिए मत जनाधार बटोर पाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता है। और ये जो तमाम घटनाक्रम है उससे एक बात तो साफ है, और वही दिखाई भी दे रहा है कि शिवसेना ने अपना ही पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।